चौथ को व्रत रखने वाली सारी बहना ने घनी घनी राम राम। तो आज आप सुनांगा कि चेत में आने वाली संकट चौथ को व्रत कद है और इनकी पूजा आपा ने किया करनी चाहिए और इन दिन आपा ने कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए। कई बार चौथ को व्रत तीज के अंदर रखी जाए और कई बार चौथ को व्रत चौथ के दिन रखी जाए। संकट चौथ को व्रत आपके पति और संतान की लंबी उम्र आरोग्य जीवन वास्ते रखी जाए। चेत के महीने में जबकि कृष्ण पक्ष की चौथ हवे तो बिने बालचंद संकट चौथ के नाम जानी जाए। तो अब के साल 2024 के अंदर चेत संकट चौथ को व्रत गुरुवार ने रखी जाए को। इन दिन 28 तारीख है और गुरुवार को दिन है। भगवान गणेश सारे संकटा ने दूर करने वाला है। एंगी पूजा करनो व्यक्ति की सारी समस्या दूर हो जाए। चेत के महीने में कृष्ण पक्ष में जबकि चौथ हवे बिने गणेश चौथ को व्रत रखी जाए और इन चौथ ने बालचंद संकट चौथ के नाम जानी जाए कि वह भी आपा इन सब रूप की अगर विधि विधानों पूजा करा तो आपा ने धन यश वैभव प्राप्त हुए। इंगे सागे सागे अपनी कोई भी जिंदगी में समस्या है तो वे खत्म हो जाए और घर में सुख समृद्धि को वास सुझे। तो थे संकट चौथ को व्रत रखो तो सुबह जल्दी उठ के स्नान करियो और बाद में संकट चौथ के व्रत को संकल्प लियो। सूरज उदय होने पहला चाह दूध या दही जिया भी थारी इच्छा है बोले इसको, पर सूरज उदय होने के बाद में जब तक थे कथा ना सुनो तो इनके अंदर पानी नहीं पीना चाहिए। कथा सुने बाद में चाय दूध ले सको और कई निर्जल व्रत भी रखे तो आपकी तबीयत को ध्यान रख के थे अगर निर्जल व्रत रखना चाहो तो भी रख सको। पर जब भी थे चौथ की व्रत की कथा के हो तो ध्यान रखो कि दोपहर में 1 बजे बाद में कथा कहनी चाहिए। और अब की बार तो गुरुवार ने व्रत है तो थारी कथा 3 बजे बाद कही जाएगी, या तो थे 1 बजे शुरू कर लियो जो को 1:30 बजे ने कथा पूरी हो जाए, नहीं तो थे 3 बजे के बाद में कहियो, क्योंकि 1:30 बजे लेके 3 बजे तक राहु काल को टाइम हुआ है तो बिंगे अंदर आपा ने कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो इंगे अंदर थे चौथ माता की 4 कथा सुनियो। चौथ माता की, गणेश जी भगवान की, लपसी तपसी की। जब कथा समाप्त हो जाए तो चौथ माताओं और गणेश जी भगवान पूजा में कोई भूल चूक होगी वह तो भी माफी मांगो, आपके मंगल जीवन की कामना करो। बीहू बाद में घर में जिया भी सास है, ननंद है, जेठानी जकी भी कोई है बिंगा पैर छू गेर बिना आपकी श्रद्धा अनुसार थोड़ा बहुत रुपया भेंट स्वरूप देना चाहिए और बांगो आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर शाम ने जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा ने अर्घ्य देके एक बार फिर गणेश जी की चौथ माता की पूजा करो और फिर व्रत को पारण करो। तो चौथ गए व्रत करने की आ विधि वे श्रद्धा भाव व्रत करियो और गणेश जी को चौथ माता को आशीर्वाद पाइयो। तो आज मैं थाने चौथ व्रत की एक कथा सुनाऊं, बिन श्रद्धा पूर्वक सुनियो। और सागे अगर थे चैनल ने सब्सक्राइब ना करियो है तो जरूर करियो। सागे बेल आइकन वालों बटन ही दबाइयो। जको चौथ हर दिन आपा सगली बेना चौथ व्रत की 4 कथा कठी मिलके सुनस्या। तो आज आपा सुना एक कथा, इन श्रद्धा भाव सुनियो और कमेंट बॉक्स में चौथ माता को जयकारू लगाइयो। बोलो चौथ माता की जय हो, बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि एक नगर में एक बुढ़ी माई रहती। बिंगे पति को स्वर्गवास हुयो। बिंगे छोटो सो बेटो बिने बण खुद ही पाल पोस के बड़ो करियो। तो बिंगी सलामती वास्ते 12 महीना चौथ को व्रत रखती, क्योंकि बिंगी पति की मौत की बाद में बिंगो बेटो ही बिंगो एकमात्र सारो। तो वह हर चौथ को व्रत बड़े श्रद्धा भाव रखती। चौथ का दिन पंसारी की दुकान पर जानती, बठून थोड़ो सो गुड़ और घी लियागे 4 लड्डू बनाती, एक बेटे ने दे देती, एक हूँ पूजा करती और एक हथकार खतर निकाल के रख देती और एक चांद से दूग तो पूजा पाठ करके अर्घ्य देकर खुद खाकर व्रत को पारण कर लेती। बस बा इन तरिया ही भगवान के भरोसे आपको टाइम पास करन लाग रही। धीरे धीरे समय निकल तो गयो। एक दिन बिंग बेटो ताई मिलन वास्ते किए तो बन देखियो कि ताई के विसाखी चौथ को व्रत हो। ताई भी ने प्रसाद दियो तो वो पूछन लागियो कि ताई आज क्या वो प्रसाद दिए थे। तो वो कहने लगी कि बेटा आज तो मेरे विसाखी चौथ को व्रत है। तो वो बोलियो ताई थे एक ही व्रत रखो, मेरी माँ तो 12 चौथ को व्रत करे। तो बताई कहने लगी कि बेटा तेरी माँ तेरी कमाई तर माल खाण वास्ते 12 चौथ को व्रत रखे। बा सोचे भी व्रत रखूं तो ही बनाऊ मन चोखो खाने मिलसी। अगर तू आज ही परदेश उठ जाए तो तेरी माँ तो 1 चौथ ही कौन करे, 12 चौथ तो दूर की बात है। तो बुढ़िया के बेटे के मन में आ बात जच गई, भी ताई तो सही कहने लाग रही है, नहीं तो ताई क्यों कौन रखे व्रत। चलो आज जाके माँ बात करूं। घरे आगे आपकी माँ ने क्यों कि माँ मैं तो आज ही परदेश जाऊँ।
तो बिंगी माँ कहने लगी कि बेटा आज ही अचानक तू परदेश जान ला रही है, मैं किंगे सारे रहूंगी, तेरे मन में परदेश जाने की बात किया आई। तो वो आपकी माँ की बात सुन के कहने लगी कि माँ कमाई बहुत मुश्किल हुआ है और तू मेरी कमाई की जरा भी कदर कौन करे, सारों भी ने खाने पीने में उड़ा दिवे और बहानो बना लिया कि मैं तो 12 मासी चौथ को व्रत करूं। तो बूढ़ी माई की कौन बोली, बन बेटा ने 1-2 बार रोकने की कोशिश करी पर वो कौन मान्यो, बन तो क्यों भी मैं परदेश जानो है तो जानो है। तो बिंगी माँ मंदिर मुँह जागे थोड़ा सा चौथ माता का आखा लेके आई और आपका बेटा ने देखे क्यों का बेटा ये चौथ माता का आखा है, अगर तेरे में कोई मुसीबत आ जाए तो ये आखा ही तेरी मदद करेगा। तो वो चुपचाप भी आखा लेके रवाना हो गयो। मन ही मन सोचने लग्यो भी देखूं चौथ माता का आखा हम की तोक सकते। तो वो घूमतो एक नगर में पहुंच गयो। बड़ नगर के बाहरले पास एक बूढ़ी माई बैठी रोन लाग रही, सागे पुआ बनाने लाग रही। तो वो कन्ने जाके पूछने लाग्यो कि बूढ़ी माई थे रोन किया लाग रहा हो, सागे पुआ बनाने लाग रहा हो, के बात है। तो वह बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा इन नगर की पहाड़ी पर एक राक्षस रिवे, वो पहला नगर में आतो तो कई लोगों ने मार दें, तो अब राजा हर एक घरों एक आदमी भी राक्षस के कन्ने भेजते। आज मेरे बेटे की बारी है, ई वास्ते रोन लाग रही हूँ। मेरे तो एक ही बेटो है और मेरे जीने को वो सारो है, बी खातरी पुआ बनाऊं भी आज तो मेरे हाथों बढ़िया बिन जिम्मा उठा के भेजती हूँ। तो वो बूढ़ी माई वालो बेटो भूखो वो कहने लग्यो कि अगर माई तू ये पुआ मन खुआ दे तो मैं तेरे बेटे की जगह मैं चलियो जिस्यूँ। तो बूढ़ी माई बिन खीर पुआ खुआ दिया, वो खा पी गिर सो गयो। आधी एक रात राजा का सैनिक आया और जिया ही वह आवाज़ लगाई तो बूढ़ी माई सोचने लगी भी जिया मेरो बेटो है, बिया ओई कि वही बेटो है, मैं ही नहीं यहाँ राक्षस के कन्ने कौन बेच सकूँ। तो बाई तो सोचने ही लाग रही क्या बिन तो अपने आप जाग आ गई। वो खड़ी हो गई बाहर आ गयो और माँ सैनिका के सागे पहाड़ी पर उठ गयो। जिया ही राक्षस सामने आयो तो बन चौथ माता का अखा भी राक्षस कानी फेंक गिर बोलियो का ये चौथ माता अगर मेरी माँ सच में मेरी सलामती वास्ते व्रत रखती तो आज राक्षस को सिर कट गिर नीचे गिरजे। तो बिंगो कहणो होयो यार चौथ माता की कृपया हूँ भी राक्षस को सिर कट गिर नीचे गिर गयो। तो लड़को तो वापिस आ गयो। तो बूढ़ी माई बिने जीवित देखियो तो बिने बहुत ही आश्चर्य हुयो। राजा का सैनिक बिन ले गए, राजा करने गया तो राजा पूछो भी वो चमत्कार किया हुयो। तो बन क्यों भी मेरी माँ मेरी सलामती वास्ते 12 मासी चौथ को व्रत करे तो भी व्रत के प्रभाव कोई मेरो कुछ ही कौन बिगाड़ सके। तो राजा भी ने चोखो सारो धन दे गिर बठूं विदा कर दियो। तो वो फिर बठूं चाल पड़ियो, चालता चालता दूसरे राजा के नगर में गयो। बी नगर के अंदर एक रिवाज है कि बी नगर को आओ मतलब बर्तन पकानता बे जद ही पकता जद एक इंसान की बलि बिंग मां दी जानती। तो जिया ही सैनिका की नजर बिंग ऊपर पड़ी तो वे तो पकड़ के ले गया कि आज आवेगा माइन चुन दियो जिको घड़ा पक जाएगा। तो लड़को तो चुपचाप सागा उठ गयो और आवे में बैठ गिर बोलियो क्या ये चौथ माता अगर मेरी माँ मेरी सलामती खातर व्रत करती तो आज मेरी बलि बिना ये घड़ा जटूं पक जाए। तो आम तो तुरंत ही पक्की। आम जिया बर्तन निकालने लाग्यो, कुमार आयो तो देखने लाग्यो भी सोने चांदी का बर्तन निकलने लाग रहे। तो देख के बिने बहुत ही आश्चर्य हुयो। वो जल्दी जल्दी घड़ा निकालने लाग गयो। तो अंदर वो आवाज आई कि धीरे निकालो कढ़ाई मेरे चोट ना लाग जावे। तो वो सोचने लाग्यो भी अंदर कौन है। तो मन धीरे धीरे सारा बर्तन निकाल के देखा तो एक नौजवान सारे घड़ा के नीचे बैठो। तो बिने देख गिर वो राजा कन ले गयो। ले जा गिर बोलियो कि राजा देखो आज तो एक ही दिन में पक गिर जिये ही मैं घड़ा निकालने लग गयो तो सारा घड़ा सोने चांदी का। ऐ सारा घड़ा निकालने के बाद में नीचे वो नौजवान बैठो। मेरी तो समझ में कौन नहीं आयो भी यो किया हुयो। तो राजा भी ने पूछो भी तू बता भाई इनके पीछे के कारण है, मारे तो इशू पहला कदी को नहीं हुयो। तो वो कहने लाग्यो कि मेरी माँ 12 मासी चौथ को व्रत करे बिंगी वजह में आज जो सारो की हुई है। तो राजा ने विश्वास को नहीं हुयो। तो राजा कई देर तक सोच विचार करके एक चांदी की सुराई मंगाई और के हो भी तेरी माँ तेरे वास्ते व्रत करे और तू के वह भी ही चौथ माता करे। तो इन सुराई की जकी नली है बिंग मखर तू निकल के दिखा तो मैं विश्वास करूँ। तो बन लड़का तो भी चौथ माता ने याद करे और भी आखा सुराई में गाल दिया और बोलियो कि हे चौथ माता मैं बमरो बनूँ और सुराई में निकलूँ। तो वो लड़को तो तुरंत ही बमरो बन गयो, सुराई मखर बाहर निकल गयो। तो राजा देखियो भी है तो कोई चमत्कार। तो देख के राजा बहुत ही खुश हुयो और क्यों भी मेरी राजकुमारी सागता ने विवाह करना पड़सी। तो बन तो हाँ कर दी।
तो राजा आपकी बेटी को ब्याह बिंग सागे करवा दियो। एर बी नगर का सारा लोग एर समेत राजा चौथ माता को व्रत करन लग गया। इया करता करता कई महीना बीत गया। एक दिन बन देखियो कि बा राजा की राजकुमारी बन तरह तरह का गुड्डा गुड्डी बना के रख रखिया। एर सर पर पल्लो ले गए सारा का पैर छुए। तो ओ देख गेर बूढ़ी माई के बेटे भी ने पूछो भी तू के करन लाग रही है। बा कह भी मैं भी सोचूं भी मेरे सास वे ननंद वे तो मैं भी बांगा पाऊँ छूँ आशीर्वाद लेऊं। तो आपकी पत्नी के मुंह इन तरीके की बात सुन गे बिना आपकी माँ की याद आई तो वो राजा कन गयो और जागे आपके मन की बात बताई। तो राजा सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि अभी बेटा बहुत अच्छी बात है, मैं 2-4 दिना में थारे जाने की व्यवस्था कर देशूँ। तो राजा आपके बेटे के विदाई की पूरी व्यवस्था करी। राजा रथ है घोड़ा हाथी और खूब सारो दान दहेज दे गेर बिन विदा कर दी। चौथ माता की कृपाऊं वो जके दिन आपके नगर पहुंचो बिन दिन चौथ को दिन हो तो बूढ़ी माई के बेटे आपकी पत्नी ने एक पासे बिठा दी और एक लोई जागीर पंसारी की दुकान पर जाके बैठ गई और सोचने लग गयो कि माँ आज जरूर आवेगी अठे चौथ को व्रत है और गुड़ घी खरीदने वास्ते ही दुकान पर तो जरूर आवेगी। सागे बैठे बैठे सोचा भी 12 महीना हो गया मन अठूंगी ने मेरी माँ को ना जाने पीछू के हाल हो उसी। मैं तो ताई के बहकावा में आ गई और माँ ने छोड़ गिर परदेश उठ गयो पर अब मैं माँ की खूब सेवा करे करस्यूँ। इन तरीके वो सोचन लाग रहो कि बा बूढ़ी माई लकड़ी टेकती टेकती मिनानती दिखी तो जटू आपकी माँ की सामने गयो। जागे जिया ही आपकी माँ ने देखी तो 1 साल में बिंगी माँ बिल्कुल ही बदल गई। रो रो के आंखें में जाड़ा जम गया बेचारी के दिखणो ही बहुत ही कम हो गयो। तो बिन आपकी माँ की हालत देख के बहुत ही ज्यादा दुख हुयो पर फिर भी बन जान बूझ के आपको पैर माँ के हाथ में लाठी बिंगे लगा दियो। पैर लगा के कहन लाग्यो कि बड़े तेरा पूत लाठी मेरे पग्गे लगा दी। तो बिंगी माँ बिन पहचानियो कोनी और कहन लगी कि बेटा चाहे मन ने कितनी गाली निकाल ली पर मेरे बेटे वास्ते कुछ ही ना की। मेरो बेटो मेरे जीने को एकमात्र सारो है, परदेश गेड़ो है कमाई करने वास्ते और बहुत ही जल्द आवेगो। तो बिंगे बेटे आपकी माँ के मुँह ईश्या वचन सुनिया तो बिने बहुत ही ज्यादा दुख हुयो। भी देख तेरी माँ तेरे वास्ते कितनी अच्छी सोच रखे है तू ताई के बहकावे में आगे। माँ ने छोड़ के ही उठ गयो। वो खड़े हो हाथ जोड़ के आपके माँ के कदमा में जा पड़ियो और रोन लाग गयो कि माँ मैं यूं थारो बेटो यार मन माफ कर दियो मेरा गलती होगी। आज के बाद मैं कदी थाने अकेला छोड़ के कौन जाऊं। देखो मैं थारे वास्ते के ले के आया हूँ। तो बढ़िया के गे यार आपकी पत्नी का नहीं इशारो करियो तो बूढ़ी माई ने आपको बेटो और बहू दे के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। इतनी देर में तो बड़ा गाँव का लोग इकट्ठा हो गया पर बे सारा मानन ने तैयार कोनी भी वो बूढ़ी माई को बेटो है क्योंकि वो तो कितना ही महीना को राजा के राजमहल में रहन लाग रही हो। तो बिंगा तो सारा रहन सहन बदल गया। अब रहन सहन बदले बाद गाँव का लोग पहचाने को नहीं और इं माने को नहीं भी वो बूढ़ी माई को बेटो है। और बूढ़ी माई तो आपके बेटे ने पहचान गई क्योंकि माँ आपके बेटे ने ना पहचाने इसो तो कदी हो ही कौन सके। तो बन मन ही मन चौथ माता ने याद करी कि हे चौथ माता मैं मेरे बेटे वास्ते व्रत करियो और थारी कृपा हूँ मेरो प्रदेश गेड़ो बेटो वापिस आ गयो। पर अब इसो कुछ करो कि जका लोगों ने विश्वास हुजे भी हो मेरो ही बेटो है। और हाथ जोड़ के खड़गी मन ही मन चौथ माता ने याद करती रही। तो चौथ माता की कृपा हूँ भी बूढ़ी माई के स्तनों दूध की धार निकली और बेटे के मुंह पर जाके गिरी। तो जिये ही लोगों देखी तो लोगों ने विश्वास हो गयो। सारा लोग जोर जोरों चौथ माता को जयकारो लगाने लग गया। तो बीऊ बाद में भी नगर का सारा लोग चौथ माता को व्रत करने लग गया। तो चौथ माता का प्रभाव सारा लोग बहुत ही सुखी संपन्न हो गया। नी संतान आबान संतान मिली धन ना उबान धन मिलियो। हे चौथ माता जिसा थे बूढ़ी माई ने अरबिंग बेटे ने टूटिया विषया सारा नहीं टूटियो। जिया बांगी सहायता करी बिया मारी भी करियो। जका भी तारी कहानी सुने कहानी केवे या अंकुरा भरे बां पर थारी कृपा दृष्टि हमेशा बनाई रखियो। अब आपा सुनांगा तीसरी कहानी। आ कहानी भी टाइम की है जब लक्ष्मी माता को और भगवान विष्णु को ब्याह तय करेडो। विवाह की सारी तैयारियां होने लाग रही। सारे देवी देवताओं ने निमंत्रण पत्र भेज दिया परंतु गणेश जी ने कौन भेजियो। जब विष्णु जी के विवाहो दिन आयो तो सारा देवी देवता बट इकट्ठा हो गया। सारा इन्हें भी ने देखियो भी गणेश जी कौन दिखण लाग रहा नहीं के बात है। तो सारा देवी देवता आपस में चर्चा करने लग गया कि गणेश जी ने न्यून तो कौन दियो के बात है या गणेश जी आया को नहीं। सारा ने बात पर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुयो।
तो सारा विचार करके सोचो कि चलो विष्णु जी ने पूछा भी के कारण है, गणेश जी ने बुलायो कोनी या गणेश जी आयो कोनी। तो विष्णु भगवान जी ही पूछो तो वहाँ देवतावान ने बतायो कि मैं गणेश जी के पिताजी भोलेनाथ ने और माता पार्वती जी ने न्यूं तो भेज दियो। अगर भी आपके माँ बाप के सागे आनो चाहे तो आस के मैं अलग हूँ, न्यूं तो देने की कोई जरूरत कौन समझी। दूसरी बात आप ही है कि अगर वो आवेगो तो बिन 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घीर, 1.25 मन लड्डू चाहिए। दूसरे के घरे जाके इतो सारो खाणो पीणो अच्छो कौन लगे। ई वास्ते अगर गणेश जी ना भी आवेगा तो कोई बात कोनी। ई तरीका हूँ विष्णु जी बतान लाग रहा, तभी एक जने सुझाव दियो कि गणेश जी ने बुलानो तो हो, ना बुलावांगा तो अच्छो कौन लागे। मैं तो यहाँ कहूँ कि बने बुला के द्वारपाल बना के घरे ही बिठा दियो, घर की रुखाली करेगा। यहाँ भी उजय को भी बुला लियो और बारात में भी कौन ले जाना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान ने भी यह बात पसंद आ गई, वहाँ आपकी सहमति दे दी। अब गणेश जी न्यों तो भेज दियो। गणेश जी तो बहुत खुश हुआ और आ गया बैठा। तो विष्णु जी ने तो पहला ही सारी आपकी सोची समझी चाल ली, कह दियो भी थे घरे रह गए, घर की रुखाली करो, बाकी सारा मेरे सागे बारात में चाल जी सी। तो गणेश जी बात को ध्यान कौन करियो। जी आई नारद जी देखियो भी गणेश जी तो घरे दरवाजे पर बैठे है, के कारण हो सके। तो वे गणेश जी के कने गया और जाके पूछो भी थे पीछे किया रुक गया। तो गणेश जी कहने लग गया कि विष्णु भगवान मन पहला तो लेट बुलायो और बुला के मेरो अपमान करियो है, मन द्वारपाल बना के घरे ही छोड़ गया, मैं भी तो बारात में जानो चाहूँ। तो नारद जी के भी थारे कने इतनी सेना है, सारी सेना आगे भेज दियो, सारो रास्ता खोद देगी तो मंगा सारा वान धरती में धस जाएगा। बाने भी ध्यान लागना चाहिए कि गणेश जी ने पीछे छोड़ना किसी किसी मुसीबतों को सामना करना पड़े। तो गणेश जी नारद जी की बात पसंद आ गई, वहाँ आपकी सारी सेना आगे भेज दी। सेना विष्णु जी की बारात में आगे पहुँच गई, सारी धरती पोली कर दी। जिये ही बारात का रथ भी रास्ते से जान लग गया तो सारा भी रास्ते का फंस के खड़ गया। बहुत कोशिश करी परंतु पहिया तो निकलने को नाम कौन लिवे। सारा आप का उपाय कर लिया पर रथ तो बठू कौन निकलिया। कोई रथ सागर ज्यादा खींचा तानी करी तो पहिया टूट गया। अब किंगी समझ में कौन आन लाग रही भी के करा। और बिन्ने विष्णु जी के विवाह को मूर्त निकलने लाग रही हो। तो नारद जी तो बठ पहुंच गया, नारायण नारायण करता करता जाके पूछो भी के बात हुई। तो नारद जी की बात सुन के सारा कहने लग गया कि रास्ते के अंदर चूहांगा इतना बिला के सारा रथ अठ आगे धंस गया। अब ना तो रथ आगे जावे ना पीछे जावे, अब के करा कोई समझ में को नहीं आवे। तो नारद जी की कहते थे कि गणेश जी को अपमान करियो वो अच्छी बात को नहीं। अगर आज विष्णु जी को विवाह करना है तो गणेश जी ने मन आगे लियाना उसी तो ही थारो काम सिद्ध हुए को नहीं, काम सिद्ध को नहीं हुए। आज तो सिर्फ गणेश जी है जो कहीं संकट ने टाल सके। तो नारद जी की बात सुन के भगवान शंकर नंदी ने भेजो और कि वो भी गणेश जी ने ले गए आओ। तो नंदी जागे गणेश जी ने बट ले गए आया। तो गणेश जी ने पूरे आदर सत्कारों बट बिठायो, बिंगी पूजा करी। तो सारा रथ बठून अपने आप निकल गया। पर कई रथों का पहिया टूट गया, अब वन सुधारे कौन। तो कणी बतायो के पास गई ये खेत के माँ खाती काम करन लाग रही है, अरबी ने बुलाओ वो सही कर देसी। तो जिये खाती ने बुलायो तो वो आपको काम शुरू करने लाग्यो। भी पहला जोर बोलियो क्या बोलो गणेश गजानन की जय हो। तो वही तरीका हूँ कह गए और बाद में पहिया सही करने लग तो बन तो थोड़ी देर में सारा पहिया सही कर दिया। जब सारे देवता भी खाती ने गणेश जी का नाम लेता सुनिया तो सोचने लग गया क्या वो एक साधारण सो इंसान होगे भी सारा पिला गणेश जी ने याद करे और आपा देवता होगे भी बात ने कौन समझ सकिया गणेश जी ने किया भूल गया। गणेश जी तो प्रथम पूजनीय है, वो वरदान शिव जी को भी देड़ हुए और फिर ही आपा ही बात ने भूल गया तो आपा तो बहुत ही मोटी गलती कर दी। तो वे फिर एक बार गणेश जी हाथ जोड़ के माफी मांगी और सारा मिलके जोरों गणेश जी भगवान को जयकारो लगायो। तो नारद जी मन ही मन गणेश जी की कहानी देख के हुड़े हुड़े हंसन लग गया। गणेश जी भी पूरा खुश हो गए, बारात में गया और फिर विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी को विवाह संपन्न हुयो। फिर सारा वापिस लौट आया। बीहू बाद में सारा देवतागण भी गणेश जी ने सारा पहला पूजन लग गया। हे गणेश भगवान सारा का काम सुधारियो, हर भूली चूकी माफ करियो।